फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करो, वो ब्लॉगर भी हो सकता है। वो जो ब्लॉग लिख रहा है आप एग्जैक्टली कॉपी करो, उसका कंटेंट कॉपी नहीं करो। इसने फॉर एग्जांपल सालार मूवी का रिव्यू लिखा है, आप भी लिख। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये नव वर्ष आपके लिए सारे सुख और समृद्धि लेके आए, आप और आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स की सेहत बहुत अच्छी हो, यही हम कामना करते हैं। और आज इस नए वर्ष में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेट से आप अपना पहला डॉलर कैसे कमाएं। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कुछ टाइम पहले, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा अभी, कि आप इंटरनेट से अभी कितने पैसे कमाते हैं। एंड वहां पर लिखा हुआ था कि साहब 75% लोगों ने कहा था शून्य, और 6% लोगों ने कहा था, करीब करीब 5,000 वोट आए थे, कि अंधी कमाई है। तो आप देखें कि 75% लोग तो अभी स्टार्ट मतलब जीरो हैं, कुछ कर ही नहीं पाए हैं, और जो 6% लोग हैं वो अंधा पैसा कमा रहे हैं उस कम्युनिटी पोस्ट के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंधा हर इंसान चाहता है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, आप ही से मैं चॉइस देता हूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि आप इंटरनेट से कितने पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप शून्य कमाना चाहते हैं या फिर आप अंधा पैसा कमाना चाहते हैं। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट कर लिया होगा, क्योंकि कमेंट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इकलौता मैं ही ऐसा बंदा हूं, ठीक है, पूरे इंटरनेट पे जिसके जब 300 सब्सक्राइबर थे और अभी 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। एंड हमारे पास आज से 1 साल पहले ये यूनिक लड़का आया था, आदित्य, जो मेरे ही कमेंट का रिप्लाई करके उस समय 30,000 रुपए महीने कमाने लग गया था। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो कमेंट कर रहा है भाई साहब प्रॉब्लम में, ठीक है ना, और अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे तो आप पैसे कमा पाओगे। इस बंदे ने, आदित्य ने, हमारे कमेंट का रिप्लाई कर करके पैसे कमा लिए थे। इसलिए कहा था कि कमेंट करो, जो शुरू में कहा था, और मैं तो रिप्लाई करता हूं, आप भी बाकी लोगों का अगर रिप्लाई करोगे तो मेरी नजर में आओगे, क्योंकि इस चैनल पे मैं ब्लॉग एंड यूट्यूब रिव्यू भी करता हूं। ठीक है, इसमें नहीं डालूंगा तो दूसरा चैनल है पवन अग्रवाल डिजिटल पे। और अगर आप ब्लॉग रिव्यू में सेलेक्ट हो गए या यूट्यूब रिव्यू में सेलेक्ट हो गए तो पहले डॉलर कमाने की जो सारी टेंशन है आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छा यूजर बेस आपके पास पहुंच जाने वाला है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो अगेन कमेंट करें और दूसरे लोगों की मदद करें कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ब्लॉग रिव्यू 25 था, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक और चीज, मैंने अभी एक और कम्युनिटी पोस्ट डाला था भाई साहब, कि आपको मेरी इनकम 2023 की चाहिए कि नहीं। 1,000 कमेंट चाहिए भाई साहब, आप लोग इतना प्यार देते हो ना, उसके लिए तो भाई झुक के आप लोगों को नमन। पहली चीज तो आप लोग इतना प्यार देते हो ना, मैं मुझे मतलब इतने कमेंट जो मैं बोलता हूँ कर देते हो, उसके लिए आपके नमन है, ठीक है। एंड अब है ना, अब हम एक वीडियो में नहीं कवर करेंगे, हम यूनिक वे में कवर करेंगे। आने वाले सारे वीडियो में हम अलग अलग अर्निंग सोर्सेस के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी चैनल का अर्निंग आपको बताता हूं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसी चैनल की अर्निंग, इस YouTube चैनल की अर्निंग आपको बताता हूं कि इस साल कितनी हुई, और इसका रीजन भी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बताने वाला हूं। यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं अपने एडिटर से बोलूंगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन मास्क कर देना, क्योंकि ये YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट है, मुझे अभी फिलहाल यहां पर दिखाने के लिए। ओके, अब मैं यहां पर दिखाता हूं, अगेन ये वाली इंफॉर्मेशन मार्क्स होगी। हम करीब करीब आप देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख के आसपास इस वर्ष सिर्फ इस YouTube चैनल से कमा चुके हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार पैसे कमाना तो यार देखो बहुत मुश्किल है, इट इज इजी कि आप लोगों को बताओ कि पैसे कैसे कमाने हैं। अगर आप उन व्यक्तियों में से, तो भाई आप YouTube चैनल बनाइए, पैसा कमाइए, आप उस पहले डॉलर के थ्रेशोल्ड को जरूर क्रॉस कर पाओगे। अच्छा, पहला डॉलर क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, कि क्यों जरूरी है। अपना टॉपिक क्या हो गया भैया, अपने को पहला डॉलर कैसे कमाना है। अब यहां पर ये 5 पॉइंट हैं, इनसे आप पहला डॉलर कमाने की आप पूरी राह सीख जाओगे। अच्छा, सबसे कठिन काम है पहला डॉलर कमाना। हम इस चैनल पे बहुत सारे पॉडकास्ट भी लेके आए हैं, और अगर आप देखोगे तो पहला डॉलर कमाने में लोगों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल अलग अलग टाइम फ्रेम लगा है। परंतु जैसे ही वो कमाया है उसके बाद उनकी अर्निंग शूट हुई है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, पहली चीज, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि देखो, मेरी एक बेटी है अवनी, वो 4 साल की है, एंड है ना,
हमने एक नियम बना के रखा है कि जब भी वो घर से वापस आती है, हम उसको बोलते हैं कि भाई हैंड वॉश करिए, हाथ धोइए, ठीक है? वो अजीब तरीके के नखरे बनाती है। मैं कहता हूँ मैं धुला देता हूँ तो भी नखरे बनाती है, ठीक है? बड़ा परेशान थे। तो एक दिन मुझे आइडिया आया, मैंने कहा कि जैसे ही वो घर में आई, मैंने कहा कॉम्पिटिशन करते हैं कि पापा पहले जीतेंगे या आप पहले जीतोगे अवनी हाथ धोने में। और जैसे ही ये शब्द उसके कान में सुनाई दिए, वो भाग के गई, उसने हाथ धो लिए और कहा कि मैं जीत गई। सेम टास्क था, सेम पर्सन था, पहले वो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा था, दूसरे में कंप्लीट करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको एक रिवॉर्ड मिला था, उसको एक किक मिली थी अपने काम कंप्लीट करने की। तो ये जो पहला डॉलर है ना, ये किक देता है, ठीक है? इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अंधी कमाई करने लग जाओगे, अंधी कमाई करने के लिए जो किक है, ठीक है, जो बिलीफ है, वो आपको पहला डॉलर ही दिलाएगा। इसलिए पहला पॉइंट हमने जो यहां पर जो पॉइंट लिखे थे 5, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिलीफ। अब मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मुझे बिलीफ कैसे आया। मेरी उम्र 32 साल या 33 साल की होगी, तब मुझे पता चला कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। ट्राई करते 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 हम एक मेथड पता चला, आर्बिट्राज, और उसमें हमने 5 दिन में ही 100 रुपए की करीब करीब अर्निंग कर ली। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं, पर बहुत छोटा सा अमाउंट है। मैं आपको यकीन था कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। मैंने अपने रिश्तेदारों को, कुछ जो वेल विशर्स थे, उनको बताया था। उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी दो। मैंने कहा 100 रुपए में क्या पार्टी देना है, पर क्योंकि हम बनी है, उनको पता था कि भाई आपने नींव रख दी है। यही 100 रुपए आज वजह है कि मैं यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं। यही 100 रुपए वजह है कि मैंने 9 साल की अपनी टीसीएस की नौकरी छोड़ने की हिम्मत करी। अगर ये 100 रुपए नहीं आए होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। मेरे लिए ये किक थी। अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं कि ये मुझे 5 दिन में मिल गए आर्बिट्राज के पैसे, ठीक है, 5 दिन में, इसलिए जल्दी मिल गए, इसलिए मुझे किक मिल गई, इसलिए मैं करने लगा। दूसरा, 33 साल लग गए मुझे इस 100 डॉलर को खोजने में। आप किस एंगल से सोचते हो ये मुझे बताना। किसी भी एंगल से आप सोचते हो तो भाई साहब मुझे किक मिल गई, ठीक है ना? मुझे मिली किक। क्या मिली? मुझे बिलीफ आया कि भाई साहब मैं पैसे कमा सकता हूं। अब इसी किक के लिए अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा, अगर आप YouTube की तरफ देखते हैं तो क्या सर्च होता है बेसिकली कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कैसे पूरे करें, और अगर आप एक मेरे ब्लॉगर दोस्त हैं तो एडसेंस कैसे अप्रूवल रखें। अब लोग इतने पागल क्यों? अच्छा, ये सारी चीजें करने से क्या आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे? नहीं। पर उसके पीछे पागल क्यों है? उसके पीछे की साइंस ये है कि उन्हें किक चाहिए। उन्हें अपने अकाउंट में वो डॉलर का हरा साइन देखना है, पहले डॉलर का साइन देखना है, वो किक चाहिए, वो बिलीफ चाहिए, ठीक है ना? समझ गए पहले डॉलर की क्या इंपॉर्टेंस है? और अब हम जो पॉइंट्स डिफाइन करने वाले हैं वो ये हैं कि कैसे आप वो पहले डॉलर तक पहुंच सकते हैं। एंड शुरू में जो हमने अर्निंग दिखाई थी अपनी, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने तो 100 रुपए कमा लिए, है ना? मैंने 15 लाख रुपए भी कमा लिए, जो अभी ये मेरा पहला अर्निंग सोर्स है इस चैनल का इस वर्ष में, है ना? अब इसको देख के आपके अंदर हो सकता है बिलीफ आ जाए। जैसे मैंने बोला कि भाई कुछ नहीं है, मैं यहां पर YouTube वीडियो ही बना रहा हूं ना, आप ही बना दो। आप पैसे नहीं कमा रहे, बनाने लग जाओ कि कैसे पैसे कमाते हैं। डॉलर का साइन, डॉलर यहां मैंने रुपए में दिखा दिया बेसिकली, पर पॉइंट है कि डॉलर का साइन दिखेगा ना, ठीक है? बनाने लग जाओ आप वीडियो। तो आपको बिलीफ सिस्टम के लिए मैंने ये पहला अपना अर्निंग सोर्स बताया है। और अगर आपको मेरे और भी अर्निंग सोर्सेस देखने हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको यहां पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मिलते रहेंगे, ठीक है? अब हम आते हैं बेसिकली कि देखो ये हो गया। अब अच्छा, ये क्या पहली चीज सही है या गलत है? हम इस चीज में आते हैं कि क्या ये चीज सही है या गलत, कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे घंटे या फिर एडसेंस अप्रूवल के पीछे भागना सही है कि गलत है? इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि देखो चाहिए आदमी को, जब तक वो किक नहीं मिलेगी ना वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इसके पीछे भाग रहे हो तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? सेकेंडली क्या है ना, अभी मैं क्लास प्लस के इवेंट में गया था, है ना, जो महात्मा जी टेक्निकल और क्लास प्लस ने कराया था वहां पर, ठीक है, इवेंट। कुछ लोग है ना मुझे ये कहने लगते हैं कि यार महात्मा जी कोर्स बेचते हैं, उनसे उनके चैनल पे मत जाया करो, उनको प्रमोट नहीं किया करो। भाई साहब, पॉइंट ये है कि वो कोर्स बेच रहा है तो सिर्फ इसी वजह से वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो एक बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन सोर्स है।
मतलब मैं जब इस इवेंट में गया ना, मेरी आंखें खुल गई। वहां पर 200 बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स थे। अगर मेरी महात्मा जी से दोस्ती नहीं होती तो मैं उस इवेंट में नहीं जा सकता था। तो कनेक्शन बनाने की जरूरत है। मैंने आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लेके आया है, पर कोई पेड कोर्स ला रहा है तो मैं उसकी बुराई करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अभी क्या होता था, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे से क्या होता था, बेसिकली क्यों आदमी पीछे पड़ा रहता है उसके एडसेंस अप्रूवल कराने के। एडसेंस अप्रूवल में सोचता है कि बहुत सारे व्यूज आ जाए एनालिटिक्स वाले। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि ये हो जाएगा तो हमारा मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। परंतु वहां पर जब मैं लोगों से मिला तो मुझे लगा कि इसके पीछे तो आप गलत भागते हो। उससे पहले ही, ठीक है, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जैसे कोर्सेज की मैंने बात करी थी कि भाई साहब, इसमें एक बंदा ऐसा था, ठीक है, सब महेश्वरी नाम का नाम था, उसने कहा था कि वो मोटिवेशनल वीडियो बनाता था। एंड ठीक है, आपने एक वीडियो बनाया और आप देख रहे हो कि ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। उसने कहा अगर एक व्यक्ति भी देखता है, और वो एक व्यक्ति हो सकता है शाहरुख खान हो, वो एक व्यक्ति हो सकता हो सलमान खान हो, वो एक व्यक्ति हो सकता है अमिताभ बच्चन हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो बड़े व्यक्ति हैं ये डीमोरलाइज नहीं होते, ये होते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने जब वो वीडियो देखा, उनको आपका वीडियो अच्छा लगा, वो आपके क्लाइंट बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उनसे कंसल्टेशन का पैसा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोर्स शायद आपने नहीं बनाया हो, क्योंकि कोर्स से इतनी अफरात अर्निंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डे वन से अगर आप सोच लें कि आपको कंसल्टेशन में जाना है, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, आपको कोर्स बनाना है, ये आपको लगेगा यार मैं किस फालतू चीज में भाग रहा था। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, गूगल के एडसेंस के पैसे मिलते हैं। जो हमने डॉलर साइन या रुपी का साइन आपको दिखाया था, यूजुअली वही दिखता है। पर जो कंसल्टेशन करता है, जो कोर्सेज बेचता है, वो आके बताता नहीं, अपने डॉलर साइन दिखाता नहीं, अफरात चीजें हैं। तो एक व्यू से आपको वो क्लाइंट मिल सकता है। अब वो एक व्यू हो सकता है 1000 वीडियो जब आप बनाओ उसमें से कोई एक आए, या पहला वीडियो ही आप बना दो तो उसमें से आ जाए। पर यहां पर आगे फिर हम बात करेंगे इसमें क्या करना है। और एक चैनल मुझे ऐसा मिला जिसके मात्र 1.5 लाख सब्सक्राइबर बेस थे, एंड वो करीब करीब 2 करोड़ रुपए साल की अर्निंग कर रहा था भाई साहब। ठीक है, एंड एक ब्लॉगर मुझे मिला जो आर्बिट्राज से $40,000 जिसने लास्ट महीने में कमाए थे। अभी मैंने शुरू में क्या बताया था कि मैंने ₹100 कमाए थे, वो आर्बिट्राज था। ठीक है, वो मेथड मैंने अपनाया था, उसी मेथड की वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी, और वो 6 महीने में मेरा मेथड फेल हो गया था। फिर मैंने उसमें कभी काम नहीं किया। ठीक है, मैं दूसरी चीजों में लग गया। पर एक लड़का आज भी उसी मेथड को यूज करके उसने लास्ट महीने में $40,000 कमाए थे। एंड एक यूट्यूब चैनल है, आज से 2-3 साल पहले की बात है, मेडिकल रिलेटेड चैनल था, 1 ही लाख सब्सक्राइबर बेस थे, और वो 250 करोड़ रुपए में बिका था। तो यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत छोटी चीज है। एडसेंस अप्रूवल बहुत छोटी चीज है जिसमें आप लगे थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने मोटिवेशन से रिलेटेड आर्टिकल डाला हो और उसमें एक ही व्यू आए, और वो व्यू आपको एक क्लाइंट या फिर आपका एक कोर्स बेचने में मदद कर दे। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली कि भाई शुरुआत कैसे करते हैं। उसके लिए राइट डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, स्टार्ट बटन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या हो गया बेसिकली कि देखो क्या होता है कि हमारा हम देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से आ, हमारा समाज काम करता है वैसे ही सारी चीजें हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप कहते हैं भाई साहब स्कूल में जाओ, ग्रेजुएशन करो, फिर नौकरी लग जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई करनी है उसकी किताब भी लिखी है, उसी के अंदर से सवाल भी आएंगे। तो पाथ क्या है, आपने यहां से शुरुआत करी, आपको यहां जाना है। अगर आप अच्छे मन से, अच्छे लगन से सारी चीजें करोगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी जॉब वाली। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है। अब आप सोचते हो कि ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी में है तो आपको कोई एक व्यक्ति मिले, ठीक है, जो आपको रास्ता बता दे कि आपको इस रास्ते पर जाना है। ठीक है, और अगर रास्ता अगर नहीं बताएगा तो आपको क्या लगता है कि आप भटकोगे। आप, हो सकता है अगर कोई सही डायरेक्शन आपको ना दिखाए तो आपका हो सकता है कि आप यहां से स्टार्ट करो, यहां आओ, फिर यहां चले गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहां जाना है। आप ऐसे आने लग गए, सक्सेस के पास पहुंच रहे थे, फिर आप यहां आ गए, फिर यहां आ गए, फिर ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, फिर यहां पहुंच गए।
और यहां पहुंचने में आपको हो सकता है 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लग गए। जैसे हमने कहा था कि कई लोगों को पहला डॉलर कमाने में इतना कहां टाइम लग जाता है, क्योंकि वो ऐसे जिगजैग पाथ में घूम रहे होते हैं और वो कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हम डायरेक्शन भी आपको बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ तो अगेन नहीं होगा, बट थोड़ी बहुत आपको मदद कर देगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कि आपके जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी होती हैं आपके सामने। ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि कौन सी चॉइसेस सही हैं या कौन सी चॉइसेस गलत हैं। ठीक है ना। एक और ऑप्शन मैं आपको यहां बता दूं, अभी मैंने बताया ही था कि यूजुअली जो होता है लोग व्यूज के पीछे भागते हैं। ठीक है, व्यूज कहां पे आते हैं, ब्रॉडर जो टॉपिक बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इजराइल पैलेस्टीन की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूंगा मैं बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। पर फॉर एग्जाम्पल आपको टॉयज बेचना है, ठीक है, तो क्या आपको बहुत ज्यादा व्यूज से मतलब है, या एग्जैक्ट आपको बंदा चाहिए कि जो आपका टॉय खरीद पाए। ठीक है ना, कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी कोई सर्विसेज है, आपकी क्या कोई कंसल्टेंसी है। ओके, तो अगेन ये एक मिथ है कि व्यूज से ही आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि ये दिखता है, पर कई अदृश्य लोग हैं, जो मैंने क्लास प्लस वाला इवेंट आपको बताया था, वो इतना कमाल धमाल काम कर रहे हैं और शायद आप देखोगे तो उनकी इंटरनेट पे कोई एग्जिस्टेंस मिलेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको पॉडकास्ट में मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे नए चेहरे हैं जो हम लेके आते हैं, जो कमाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं चॉइसेस पे। चॉइसेस मतलब कंफ्यूजन में। ठीक है, सबसे पहला भाई प्लेटफॉर्म का कंफ्यूजन, कि हम YouTube पे जाएं, कि हम Facebook पे जाएं, हम Instagram पे जाएं, हम LinkedIn में जाएं, हम ब्लॉग बनाएं, हम Pinterest करें, हम क्या करें, क्योंकि ऑनलाइन करने के बहुत सारे मेथड है। YouTube में भी हम YouTube लॉन्ग वीडियो बनाएं, YouTube शॉर्ट वीडियो बनाएं, बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, पैसा कमाने में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्यूज वाले एडसेंस में जाएं, फेमस होना है, अफिलिएट मार्केटिंग करें, कोर्सेज करें, स्पॉन्सरशिप करें, अपना प्रोडक्ट बेचें। इतना ज्यादा कंफ्यूजन, देखो जितना ज्यादा चॉइसेस होंगी उतने ज्यादा आपके पास कंफ्यूजन होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली इसी को ही दूर करने के लिए कि आपको कौन सा चीज चूज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज होती है, कि एक चीज होती है कि आपको वो चीज पसंद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्या पब्लिक को वो चीज पसंद है। ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा सालार वर्सेस डंकी, क्योंकि अभी वो मूवी रिलीज हुई 2023 में। दो धमाकेदार, मतलब इससे बड़ा कोई क्लैश नहीं था मूवी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखो शाहरुख खान बेसिकली दो सुपर हिट मूवी, ठीक है, 2023 में ही जवान और पठान लेके आए थे, पठान और जवान लेके आए थे, एंड डंकी उनकी थर्ड थी। ठीक है, सालार कौन लेके आया था, प्रभास की मूवी थी, जो काफी बाहुबली की बाद में उनकी सारी फेल्ड मूवी आ रही थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान की मूवी अगेन, क्योंकि जवान और पठान हजार हजार करोड़ कमा चुकी थी, तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसको डायरेक्ट कौन कर रहा था, राजकुमार हिरानी, जिन्होंने पास्ट में अफरात अच्छी मूवी दी हुई है। पर रिजल्ट क्या आया, उल्टा है, सालार ज्यादा पैसे कमा रही है, डंकी पैसे नहीं कमा रही है। ठीक है, अब हम क्या सोच रहे थे कि जवान और पठान क्यों सक्सेसफुल हुई, क्योंकि शाहरुख खान के सुपरस्टार स्टारडम की वजह से हुई। क्या यह एंटायरली ट्रू है, भाई सुपरस्टार है, पर सुपरस्टार अगर चलते तो डंकी में भी चल जाते। एक्चुअली में क्या हुआ था कि दोनों में, जवान और पठान वॉयलेंट मूवी थी, और आजकल आदमी वॉयलेंट टाइप की मूवी देखना चाह रहा है। डंकी टाइप की मूवी राजकुमार हिरानी पहले बनाते थे, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, अब नहीं देख रहे। क्या डंकी मूवी खराब है, नहीं, बस लोगों की चॉइसेस बदल गई है देखने की। अब लोग वॉयलेंट मूवी, सालार जैसी मूवी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ही मैं एक इनपुट दे देता हूं कि देखो, जो जिसको कंफ्यूजन है कि YouTube लॉन्ग बनाना है, YouTube शॉर्ट बनाना है, भाई साहब लॉन्ग वीडियो में लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भी लॉन्ग वीडियो में आप देखोगे कि ग्रेजुअली व्यूज गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए झटपट इंफॉर्मेशन मिले। तो आपको काम स्टार्ट करना है, अगर YouTube वीडियो बनाना है तो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए शॉर्ट वीडियो बनाना, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह हो गई। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला था कि भाई साहब आप काम जब स्टार्ट कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल एक वीडियो बनाया या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट डाली, सारी चीजें करी, जो मैंने कहा था मैंने आर्बिट्राज से पैसे कमाए थे। तो आर्बिट्राज मतलब क्या हो गया, एक पेड मेथड हो गया। मैंने शुरू में प्रमोशन किया था। प्रमोशन क्यों किया था, मैंने एड क्रेडिट का फायदा उठाया था। उस समय गूगल एड्स में अगर आप 500 रुपए स्पेंड करते थे तो 2000 रुपए गूगल आपको फ्री में दे देता था। तो मुझे ऐसा लगता था 500 रुपए में 2500 रुपए की चीजें हमें मिल जाएंगी, चलो हम इसको प्रमोट करते हैं। ये चीज जब मैंने ट्राई करी तो मुझे सक्सेस मिली। फ्री में थोड़ा टाइम लगता है, पेड में रिजल्ट जल्दी आना चालू हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं तो एड क्रेडिट का फायदा उठाएं। गूगल में तो मुझे पता है, फेसबुक वगैरह में भी अलग हो सकता है आते हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो गूगल के एड क्रेडिट का आप फायदा उठाएं।
एंड दो चीजें, अब देखो मैं फ्री में चीजें बता रहा हूं, पेड भी चीजें होती हैं, ठीक है। फ्री में भी सीखो। इंपॉर्टेंट कौन सा है, फ्री है कि पेड है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फ्री में आपको स्टार्ट करना चाहिए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए आप पेड की तरफ जाएं। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार पेड के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, भाई साहब आप गूगल को अच्छी तरीके से अगर आपको सर यूज करते आता है ना, तो सारे जितने भी पेड कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे आप कमेंट करें, जो अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो समझ जाएंगे, कमेंट करें, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि जो पेड कोर्सेज हैं अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। इसलिए क्या है, आपको अच्छे से यूज करते भी आना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ कि बेसिकली अब आपने आप जो कंफ्यूजन है कि हम कहां से शुरुआत करें। ओके, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे मैंने आपको बोला। तो अब हम ये वाला इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म से आपको काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चेहरा अगर आप दिखा सकते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ओके, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पर यहां पर मैं आपको अगर बोलूंगा कि अगर आप चेहरा दिखा सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। ओके, अच्छा चेहरा क्यों नहीं दिखाता आदमी? दो वजह से नहीं दिखाता। एक तो ये भी समाज के डर से कि भाई साहब मैंने वीडियो बना दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है। आपके अंदर शुरू में हिचकिचाहट रहती है कि करें कि ना करें, ठीक है। कुछ भी सही गलत नहीं होता, आपकी अगर हिचकिचाहट है तो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप अगर चेहरा दिखा सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप वीडियो बना सकते हैं, तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। पर मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप YouTube में जाएं, YouTube में वाईटी शॉर्ट से आप ट्राई करें। एफबी में ही सेम वीडियो आप डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम रील में भी डाल सकते हैं। यूट्यूब में हर तरीके की ऑडियंस अवेलेबल होती है। थोड़ा सा फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैं बता दूं, इंस्टाग्राम यंग लोगों में ज्यादा फेमस है और फेसबुक में थोड़े से पुराने ओल्ड लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आपको कंटेंट देखना है कि आपका किस, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, आप एक टॉय बेच रहे हैं, तो आप फेसबुक में, क्योंकि दादी नानी मिल जाएंगी, वो चाहती हैं कि अपने पोते वगैरह के लिए कुछ नया गिफ्ट वगैरह दें, तो फेसबुक में जब आप कंटेंट डालोगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा ट्रैक्शन के चांसेस हैं। इंस्टाग्राम में यंग लड़के होते हैं, वो बेसिकली जो कपल्स और यंग टाइप का कंटेंट है, डेटिंग टाइप की अगर आपकी कोई चीज है तो इंस्टाग्राम में वो ज्यादा प्रेफर करेगी। डालने में कुछ भी नहीं जा रहा, पर मैं आपको बस डिफरेंस बता रहा हूं। ओके, तो अब यहां पर मैंने क्या निगलेक्ट कर दिया कि इन तीन चीज में ही आप पहले पहले ट्राई करो कि क्या कर रहा है। ओके, अब अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो उसमें हम आएंगे। पर अगर आप चेहरा नहीं दिखा सकते हो अगेन, और आप वीडियो बना सकते हो, मतलब बिना चेहरा दिखाए अगर आप वीडियो बनाते हो, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, तो अगेन मैं आपको बोलूंगा यूट्यूब और फेसबुक से रिलेटेड कंटेंट डालें, क्योंकि इंस्टाग्राम में यंग लोग हैं, वो चेहरा देखना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहां पर आप वीडियो बना के अपने ब्लॉग को प्रमोट करें, फिर आपके बहुत ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अर्निंग हो सकती है। और ब्लॉग के एक प्रमोशन को हम लोग वेब मेंशन भी कहते हैं। वेब मेंशन अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो मैंने बता दिया, यूट्यूब फेसबुक पे बनाएं और उसे अपना ब्लॉग प्रमोट करें, मतलब तीनों चीज आपको करनी पड़ेगी। एंड अगर आप वीडियो भी नहीं बना सकते तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप ब्लॉग बनाएं, ठीक है। सेकेंडली लिंक्डइन पे आप बेसिकली अपना क्या कहते हैं कंटेंट डाल सकते हैं, इंस्टा पेज बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देखो, अगर आपको व्यूज क्यों चाहिए होते हैं आदमी को, क्योंकि फेमस, अगर अगर आप सिर्फ पैसे के पर्सपेक्टिव में अगर सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि व्यूज से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि पैसा आएगा। व्यूज से आप फेमस हो जाते हो, ठीक है ना। अभी हम आगे जाएंगे कि किस से क्या सारी चीजें होंगी जो मैंने अर्निंग वाले ऑप्शंस बताए थे। तो फेमस अगर आपको होना है तो ये हो जाएगा, और हो सकता है कि जब आप इसमें कंफर्ट में आ जाओगे तो आप अपना चेहरा दिखाने में भी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो अगेन यहां पर अगर आप अपने वीडियो नहीं बना पा रहे थे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, और इन सारे ऑप्शन के लिए आप एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी। अगेन हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अब हम अर्निंग वाले मेथड पे आए, हमने फ्लो चार्ट आपको दिखा दिया। हमने क्या दिखाया है कि भाई साहब अगर आपको फेमस होना है तो आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और उस पे व्यूज आने पड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप भी अगेन इसी पे ही डिपेंडेंट होती है, बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग में कोई जरूरी नहीं है कि आपको चेहरा दिखाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, जो कमेंट करके जो लड़का कमा रहा था ना, वो कैसे कमा रहा था, क्योंकि मैं ना यूजुअली बताता हूं कि ब्लॉग कैसे बनाऊं।
कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि यार वो नहीं बना सकते ब्लॉग, जो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो उन्हीं लोगों की आदित्य मदद करता था और उनसे पैसे चार्ज करता था और कई बार उनसे बोलता था कि मेरे लिंक से आप होस्टिंग ले लो, तो अफिलिएट मार्केटिंग कर लेता था। तो कोई जरूरत नहीं थी इसमें व्यूज व्यूज वगैरह पाने की। ओके, एंड प्रोडक्ट लीड्स में भी कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल स्पेसिफिक बनाओ अपना टारगेट कि आपको टॉयज बनाना है, या फिर आपको चाहिए कि जैसे वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो वैलेंटाइंस डे पे जो गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट्स होंगे, बॉयफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट होंगे, आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे एक पेज बना सकते हो। और जैसे ऐड क्रेडिट मैंने बोला कि अगर आप फ्री में चाहते हो तो भी सारी चीज हो जाएंगी, नहीं तो आप थोड़ा सा ऐड चला के भी वहां पर चीजें कर पाओगे, तो आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। और लिंक्डइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन का मैं आपको बताऊं कि लिंक्डइन पे अगर आप कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे, तो जो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपके बहुत कम व्यूज पे भी अगर आपके कंटेंट से इंप्रेस हो जाएंगे, तो आपको अपनी सर्विसेज, आपकी जो भी सर्विसेज हैं, उसको आप सेल कर सकते हो। अब आपने फॉर एग्जाम्पल चूज कर लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है एंड पैसे आपको कैसे कमाने हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप क्लियर नहीं हो तो प्लीज वीडियो में अभी से ही मैं कह रहा हूं पीछे चले जाओ, ठीक है, दोबारा देखो, एक बार अपने दिमाग में सोचो, पेन पेपर लो और सारी चीजें फिल्टर आउट करो, क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, कई बार एक बार में नहीं आती है, दो बार में आ जाती है। अब टाइम है स्टार्ट बटन ऑन का। ब्लॉग बनाना है ब्लॉग बनाओ, यूट्यूब बनाना है यूट्यूब बनाओ, फेसबुक पेज वगैरह रील जो भी करना है आप काम करो। अब आपको डेली, है ना, परसिस्टेंस मतलब क्या हुआ, बेसिकली लगे रहो। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अ, आपको अगर कोई बोलता है कि एक पत्थर है, इसको मारते रहो मारते रहो मारते रहो और एक दिन ये सोना बन जाएगा। ठीक है, अब आपने, उसने बस ये नहीं बताया आपको कि कितनी बार मारना है। ठीक है, तो हो सकता है कि 10 बार आप उसको मारो, अगर ये आप हथौड़े से पत्थर को मारोगे 10 बार तो वो सोना बन जाएगा। आप है ना मार रहे हो मार रहे हो मार रहे हो, 9 बार आप में आप सोचते यार कुछ नहीं हुआ, आप छोड़ के चले जाते हो। ठीक है, तो एक ही बार रह गया था वो पत्थर सोना बन जाता, पर आप छोड़ जाते हो। तो लगे रहने का ही काम है परसिस्टेंस, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। ओके, परसिस्टेंस के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या हो गया कि डेली मैं कह रहा हूं कि आप एक टास्क, एक चीज बनाओ, आपने जो भी प्रोडक्ट चूज कर लिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसके लिए आप एक काम करो। मैं एक कह रहा हूं, 20 नहीं कह रहा हूं। अच्छा, एक में भी आप, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना समय दे सकते हो, और आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ कि एक दिन में आप कितना टास्क कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा टास्क अगर आप करोगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, पर बहुत ज्यादा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि हमको अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से देखना है कि प्रैक्टिकली हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कई लोग कहते हैं कि सुबह आपको 5 बजे उठना पड़ेगा तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। आप बहुत कोशिश कर लोगे, नहीं उठ पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। पर फॉर एग्जाम्पल आप 8 बजे उठ रहे हो, तो आप 8 बजे के हिसाब से सारी चीजें करो, जो भी हेल्दी बाकी की चीजें करना स्टार्ट कर दो। आप नहीं उठ पा रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, तो 11 बजे के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाना चालू कर दो कि क्या करना है। आप अगर फोर्स करोगे कि आप 11 बजे उठने वाले हो, 5 बजे उठोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको डिफाइन करना है कि क्या करना है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपी योर क्रिएटर्स। अब आपने सारी चीजें सोच ली कि आपको टास्क करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म हो गया, किस मोड से पैसे कमाने हैं। अब पहला टास्क क्या होगा? पहला टास्क होगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि शुरू में जैसे मैंने डायरेक्शन वाली आपको चीज बताई थी, आपको कहीं पे भी पता नहीं चलेगा कि कहां जाना है, सब हैपजर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन वाला मैंने बताया था। अब आपने सारी चीजें जब चूज कर ली, ठीक है, आपने किसी अपने एक फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करो, वो ब्लॉगर भी हो सकता है। वो जो ब्लॉग लिख रहा है आप एग्जैक्टली कॉपी करो, उसका कंटेंट कॉपी नहीं करो। इसने फॉर एग्जांपल सालार मूवी का रिव्यू लिखा है, आप भी लिख दो, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे। उसने कोई एक वीडियो डाला है, फॉर एग्जांपल आज मैंने ये वीडियो डाला, अगर आप मेरे से प्यार करते हो और आपको लगता है कि आपको मेरी कॉपी बनना है, तो आज मैंने जो वीडियो डाला ना, इसी की कॉपी मार दो। अगर आप वीडियो बना रहे हो, एग्जैक्टली सेम वीडियो बना दो, आप खड़े हुए सेम कंटेंट डाल दो। अरे इसी का ही ब्लॉग बना के डाल दो, इसी का ही इंस्टा रील बना दो, फेसबुक में वीडियो बना दो, लिंक्डइन पे डाल दो, सेम कंटेंट डाल दो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने YouTube में बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि YouTube पे अभी मेरे 3.25 लाख सब्सक्राइबर बेस हो चुके हैं। अभी भी
लोगों को लगता है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। अभी भी उनको ये नहीं लगता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, जबकि मैं अच्छे लेवल पे पहुँच गया हूँ। तो मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ कि मैं इस लेवल तक पहुँच गया और लोगों को अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि मुझे यूट्यूब के बारे में नॉलेज है। ठीक है ना? तो आप अगर यूट्यूबर की तरह लेते हो तो ये सेम वीडियो बना दो, अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो सेम कंटेंट आपको क्या करना है, अपना बना के डालना है। ओके, कॉपी और क्रिएटर्स, डू इट फॉर 6 मंथ्स अगर आप फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। क्यों मैंने कहा कि देखो परसिस्टेंस धीरे धीरे जब करोगे ना, देखो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप सोचते हो कि इसी वीडियो को अगर आप अपने स्टाइल में बना के यूट्यूब पे डाल दोगे और मैं 3 साल से बना रहा हूं, तो YouTube को पता है 3 साल में कि मैं आगे वीडियो डालूंगा, मेरी हैबिट्स को समझ चुका है। पहले वीडियो में YouTube आपकी कैसे हैबिट समझ जाएगा, पहले ब्लॉग में कैसे समझ जाएगा। पहले उसको यकीन तो दिलाओ कि आप सीरियस हो, और यकीन कैसे आएगा, जब आप कंसिस्टेंटली काम करोगे। ठीक है, 6 महीने काम करना पड़ेगा, और अगर आप पेड तरीके से काम करते हो रिजल्ट क्विक आएंगे, ये गारंटी है। एंड पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना है। ठीक है, जब आप नए ट्रेंड को फॉलो करेंगे, मैंने सालार वर्सेस डंकी का आपको एग्जांपल बताया ना, कि कोई भी नई चीज आ रही है उसको फॉलो करना है। अब हो सकता है आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर उस नई चीज को फॉलो नहीं करना है, तो किसी नए कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करके उसकी डायरेक्शन में चलने लग जाओ। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नव वर्ष में मैंने जो आपको सारी चीजें बताई थी, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि जो आपको अपना पहला डॉलर कमाने में मदद करेंगे, वाकई में हेल्प करा होगा। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज फॉलो करना, जो हमने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉलो करना,